हेलो दोस्तों, पूजो कुकिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको मेरी मेहनत वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी फैमिली में, दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें जिससे कि उनको भी जानकारी मिल सके। तो यहाँ देखिए, आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में सरसों का साग और मक्के की रोटी रेसिपी। तो चलिए, अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से हमारे साथ साथ में सीखेंगे और बढ़िया से बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, हमने सारी चीज़ें ले ली हैं। तो क्या करेंगे, ये देखिए मैंने लहसुन के पत्ते भी लिए हैं। सबसे पहले इन सब चीज़ों को हम साफ़ करके रख लेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर जब भी आप साग खरीदें सरसों का तो आप मोटा मोटा वाला जो आता है ना, एकदम बड़ा बड़ा मोटा मोटा, वो ना खरीदें। ये एकदम ना तो छोटा है ना तो एकदम बड़ा है। यहाँ देखिए बस पतली पतली सी हैं, जैसे कि थोड़ी सी जैसे ये इतना बड़ा हुआ और मतलब नीचे की जड़ निकाल दी गई है और जैसे 3-4 ही पत्ते लगे हैं एक पेड़ में। तो आप देख सकते हैं 3-3 ही पत्ते हैं। इसी का बढ़िया स्वाद आता है जब इस तरह से आप बनाते हैं। आप देख सकते हैं 3 से 4 ही एक डंडी में पत्ते लगे हुए हैं आगे वाले भाग में। तो इस तरह का अगर आप साग लेंगी ना तो उसका स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है, यकीन मानिए। इसी तरह से सरसों की साग बनाई जाती है, इसी बढ़िया से नरम नरम और कोमल पत्तों से। तो यहाँ देखिए, मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं। थोड़ी सी मेथी ली है, एक मूली के पत्ते भी लिए हैं, लहसुन के पत्ते भी हैं और मैंने एक बंच बथुआ भी लिया है। थोड़ा सा मैंने पालक भी लिया है और मैंने सरसों ली है। बथुआ को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये मैंने धनिया और ये एक मुट्ठी मेथी और उसके बाद ये जो मूली के पत्ते हैं ये सरसों के साग के साथ में धोएंगे और ये बाथू, इसको हम एक साथ धो लेंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम बढ़िया से एक साथ धो लेंगे। और ये देखिए पालक है, इसको भी हम अलग धोएंगे और अलग धो करके रखेंगे। अब ये मूली के पत्ते और सरसों का साग हम एक साथ धो लेते हैं। ध्यान रहे, आपको इतना धोना है कि जब तक कि आप धो रहे हैं किसी बाल्टी में या फिर टब में तो पानी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जिस तरह से अगर आप देखें तो जैसे कि इतना साफ़ होना चाहिए कि आप उसको अगर चाहें तो पी भी सकते हैं। इतना आपको ये प्रोसेस 4-5 बारी करना है। अगर एक भी गलती से कहीं मिट्टी का कण रह गया ना तो ये सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। बहुत ही टेस्ट ख़राब हो जाता है अगर गलती से भी हल्की सी किस्कन रह जाए मिट्टी की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गांव में पतीली, डेगची या फिर भगोना उसमें बनाए जाते हैं। आज हम कुकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले पानी खौलने के लिए रख दिया है मैंने, 1 गिलास ले लिया है कढ़ाई में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साग जब भी काटें तो आप बारीक बारीक काटें। ध्यान रहे, अगर आप नहीं काट सकते इतना बारीक तो आप किसी की हेल्प ले लीजिए, मम्मी की या फिर सास की। अगर जो कोई भी साग काट लेता है उससे कटवा लीजिए। उसके बाद हमने देखिए ये जैसे पानी खोला और मैंने इसमें डाल दिया और इसको ढक दिया। तो जो मैंने सबसे पहले डाला उसकी क्वांटिटी कम हो गई भाप की वजह से। अगर हम एक साथ भरना चाहें इस कढ़ाई में तो हम नहीं भर पाएंगे क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है। लेकिन इस प्रोसेस से मैंने साथ में ही रखी है, साथ साथ में डालती जाती हूँ, ढकती जाती हूँ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 मैंने हरी मिर्च ली है, स्लाइसिस में काट ली है। 1-1 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का ग्रेट कर लिया है और 1 चम्मच हम नमक भर के डालेंगे स्वाद अनुसार। ये सारी चीज़ें इसको डालने के बाद हम इसको ढक देंगे बढ़िया से और 15 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। टेंशन मत लीजिए, साग अपना पानी छोड़ेगा और साथ में हमने जो 1 गिलास पानी डाला है उसमें बराबर है, बिल्कुल भी जलेगा नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी आपको। आप बढ़िया से पकने दीजिए और इस तरह से लगातार, ये देखिए जब हम खोल के चेक कर रहे हैं तो ये देखिए इस तरह से आधा पक गया है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चला लेते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं चमचे से। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से आप 15 मिनट के लिए इसको ढक करके पकाइए। इससे क्या होगा, जब हम इस साग को घोटेंगे ना तो हमें घोटने में आसानी होगी और ये बहुत ही जल्दी चिकना हो जाएगा। हम इसमें ना तो मिक्सी का इस्तेमाल करेंगे ना ही ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए मैं मथानी ले रही हूँ, जो जिसे आप रई बोलते हैं या फिर जो भी आप बोलते हैं, दाल घोटनी बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम लिए जाते हैं। तो हम इससे ही इस प्रोसेस को कम से कम 10 से 15 मिनट तक हमें ये करना है, क्योंकि अगर हमें बढ़िया पिंड वाला साग चाहिए ना
तो हमें इसी प्रोसेस को यूज़ करना है, हमें दूसरा प्रोसेस बिल्कुल भी अपनाना नहीं है, चीटिंग नहीं करनी है। तो इसी तरह से थोड़ी हम जब मेहनत करेंगे लेकिन जब बनकर के चीज़ें तैयार होती हैं ना, जब खाते हैं ना, तो सारी वो थकान दूर हो जाती है। अब मैंने उसको आधा घोट दिया और बंद कर दिया है, फिर से मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ देखिए मैंने 2 कटोरी मक्की का आटा लिया है, छान करके ले लिया है। तो यहाँ देखिए हम आलन लगाएंगे जो उसमें, तो हम यहाँ 4 चम्मच आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप साग की क्वांटिटी कम या ज़्यादा रखते हैं तो उस हिसाब से ले लीजिए, लेकिन मैंने जितना साग लिया है उस हिसाब से मैंने 4 चम्मच लिया है। थोड़ा सा हमारा साग ज़्यादा है तो 1 गिलास पानी इसमें लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए। टेंशन मत लीजिए, जैसे बेसन में लम्स पड़ जाते हैं इसमें नहीं पड़ते हैं, बस थोड़ा सा चलाते जाइए और इसको घोलते जाइए। थोड़ा थोड़ा करके आराम से बढ़िया एकदम बन के तैयार हो जाएगा। और ये प्रोसेस थोड़ा सा पहले कर दीजिए जिससे कि इसको रेस्ट मिल जाएगा और मक्की का आटा फूल करके तैयार हो जाएगा। कई बार आप यहाँ पर बेसन का आलन लगा देते हैं, लेकिन बेसन से वो मज़ा नहीं आता है साग में जो कि मक्की के आटे का आता है। तो यहाँ देखिए अब इसे रेस्ट पे छोड़ देते हैं। अब हम दोबारा से साग की घुटाई करते हैं। तो यहाँ देखिए अभी भी पानी है और जैसे जैसे साग पक रहा है और बढ़िया से सॉफ्ट होते जा रहा है, इसको इसी तरह से चमची से घोट लीजिए या फिर दोबारा से दाल घोटनी ले लीजिए। उससे हम इसको बढ़िया से चिकना करते जाएंगे और घोटते जाएंगे। जब भी आप चलाएं तो कोशिश करें कि आप घोटते जाएं इसको। तो ये देखिए चिकना सा हो गया और बिल्कुल महीन महीन सा आपको दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो ये घोल बना के रखा है वो हम 3 से 4 बारी में इसको डालेंगे। ध्यान रहे एक साथ नहीं डालने हैं, लम्स पड़ जाएंगे, फिर हमें चलाने में दिक्कत होगी और फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो क्या करना है, कम से कम 4 से 5 बारी कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा डालना है, 2-2 चम्मच डाल दिया, चला लिया, 2-2 चम्मच डाल दिया और चला लिया। इस प्रोसेस से अगर आप इस सालन को लगाएंगे तो बढ़िया से लग करके तैयार होगा। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालना है और रखते जाना है बाद में। इस तरह से लगा करके बढ़िया से हम इसको घोटते जाएंगे। साथ साथ में जैसे जैसे हम इस आटे को डालेंगे ना, आप देखेंगे इसमें चिकनापन भी बढ़ेगा और साथ में इसकी बाइंडिंग भी होती जाएगी। ये जुड़ने सा लगेगा, जैसे कि साग इकट्ठा सा होते जा रहा है और गाढ़ा गाढ़ा सा लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे आटा पकेगा और इसकी बाइंडिंग भी होगी तो इसमें बढ़िया से ये चिकना चिकना सा आपको दिखने लगेगा। ज़्यादा आप इस तरह से चला चला करके ज़्यादा से ज़्यादा जितना कोशिश करें कि बढ़िया से इसको चलाते रहें, लगातार चलाते रहें इस तरह से। तो देखिए मैंने इस तरह से डाल दिया है और इसको फिर से चला रही हूँ, शायद ये तीसरी बार होगा। इस तरह से हम 3 से 4 बारी हमने थोड़ा थोड़ा करके डाला है और इसको लगातार चलाया है। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा चिकना हो रहा है और ये घना घना सा दिख रहा है। तो ये देखिए मैंने सारा डाल दिया है आटा, 4 बारी में मैंने डाला है थोड़ा थोड़ा करके। तो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा चिकना हो गया, स्मूथ सा दिख रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, ढक करके इसे थोड़ा सा हम 5 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे, जो आटा है बढ़िया से पक जाए। तो यहाँ देखिए मैंने ढक्कन खोल के देखा है, बढ़िया से चिकना हो गया और बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। जब इस साग को पकाएंगे ना तो साथ पड़ोस वाले भी कहेंगे, आसपास वाले, कि कुछ तो बन रहा है इनके घर में, बड़ा अच्छा सा। खुशबू इतनी अच्छी आती है कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो यहाँ देखिए इस तरह से साग बढ़िया से जब पक जाएगा ना तो आपको इस तरह से लगेगा एकदम क्लीन, एकदम साफ़। तो यहाँ देखिए मैंने उसको बाउल में निकाल के रख लिया है, कढ़ाई को वापस से धो लिया है। और अगर साग की बात हो रही है और पंजाब की बात हो रही है और घी ना पड़े तो ये तो गलत बात होगी ना। तो यहाँ 1 चमचा भर के घी ले लीजिए, गरम कर लीजिए, उसमें डाल देंगे 2 क्यूब्स बटर के। बटर को बढ़िया से मेल्ट होने देंगे अच्छे से। जब ये मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ये सूखी 4 लाल मिर्च डाल देंगे और इसको बढ़िया से भूनेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ग्रेट करके आधी मुट्ठी के लगभग 2 चम्मच मान लीजिए मैंने लहसुन लिया है और 1 चम्मच भर के मैंने अदरक लिया है। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है अदरक लहसुन का, लेकिन मैंने जो हरे पत्ते जो लहसुन के डाले हैं ना साग में, उसका भी फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। एक बार आप डाल के देखना, मज़ा आ जाएगा आपको साग में खा करके। तो यहाँ देखिए इसको एकदम डार्क नहीं करना है, जैसे हम कोई सब्जी या ग्रेवी बनाते हैं ना तो अदरक लहसुन को एकदम डार्क भून देते हैं, उतना नहीं करना है। यहाँ देखिए मैंने दोबारा से 2 हरी मिर्च स्लाइसेस में मैंने लिया है। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं
तो आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करें, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल और बहुत ही कम मसालों में बना करके तैयार करूँगी और स्वाद इसका सौगुना होगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक प्याज लिया है और इसको छोटा छोटा काट लिया है। इसको भी हम भूनेंगे, इसको इतना भूनना है कि कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए असली साग की पहचान, आपने जो बनाया होगा ना, ये मैंने थोड़ी देर ही हुई है तड़का लगाते समय। इसके ऊपर एक जैसे दूध में जाली सी पड़ जाती है ना, जो मलाई बन जाती है, वही हमारी साग में बन करके तैयार हुई है। ये निशानी होती है परफेक्ट साग बनने की। अगर हम इसको ठंडा करने के बाद हम इसको उठाएंगे या फिर किसी चीज़ से लेंगे ना, तो ऐसे जैसे हम कैसे दही को उठाते हैं ना, काटते हैं, तो उस तरह से ये जम जाएगा। इतनी बढ़िया से इसकी भुनाई और घुटाई हुई है ना कि ये परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा साग बढ़िया से पक करके तैयार हुआ है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम इस तड़के में डाल देंगे और इसको बढ़िया से भूनेंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा साग डाल दिया है और इसको बढ़िया से चला रहे हैं लगातार। अब देखिए साग कितना परफेक्ट लग रहा है और एकदम बढ़िया लग रहा है। ना तो आप देख सकते हैं इसमें ना तो पानी की ज़रूरत पड़ी है हमें बीच में, और ना ही आपको एकदम ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है। बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से साग बनाया जाता है पंजाब में, पिंड में। तो ये देखिए साग हमारा बढ़िया से कंप्लीट हो गया है। एक बारी ज़रूर बताना अगर आपको कैसा लगा है ये हमारा सरसों का साग। तो चलिए अब मक्के दी रोटियां भी बना लेते हैं। तो ये साग कंप्लीट है। तो यहाँ देखिए मैंने गैस पे तवा रख दिया है और यहाँ पैन में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। मक्के की रोटियां हम बिल्कुल पिंड के जैसे बनाएंगे, जैसे बिल्कुल गांव में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल्का सा मैंने पानी गुनगुना करके ले लिया है और थोड़ा सा आटा ले लीजिए, जितना आप आटे को अच्छे से गूंथ सके, हैंडल कर सके। तो यहाँ देखिए मैं अपने जैसे हमारे घर में मम्मी या दादी बनाते हैं, मैं उसी तरह से बना के आपको दिखा रही हूँ। आजकल तो लोग सबसे पहले पानी गर्म कर लेते हैं, उसमें आटे को घोल लेते हैं, उसका डो बना लेते हैं, फिर बनाते हैं। इतनी सारी चीज़ें क्यों करनी है, अगर सिंपल तरीके से भी बनाई जा सकती है। तो यहाँ देखिए इस तरह से हम आटे को इच्छेंगे, आप पता नहीं आप क्या बोलते हैं, इस तरह से हम इसको करेंगे। जब तक इसमें बढ़िया सा एकदम लोच ना आ जाए तब तक हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे। आप अगर एक बारी बना के देखेंगे तो आपको आसानी होगी इसमें बनाने में। इसको कम से कम 4 से 5 मिनट ये प्रोसेस करना है कि हम इसको मलते जाएंगे तो इसमें एक चिकनाहट आ जाएगी आटे में। उससे क्या होगा, बढ़िया से आटे में बाइंडिंग आएगी और हम रोटी को अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो इस प्रोसेस को आपको बढ़िया तरीके से करना है। कोई कोई आटा तो इतना अच्छा होता है कि हमें बिल्कुल भी ज़्यादा मलने की ज़रूरत ही नहीं होती और वो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। और जैसे कोई आटा थोड़ा सा मोटा है मक्की का, तो उसको थोड़ा सा ही मलने में टाइम लगता है। तो यहाँ देखिए हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं। इसको बढ़िया से मैंने मल करके तैयार कर लिया है। अब लोई अपने हिसाब से ले लीजिए, जैसे आप रोटी बड़ी बनाना चाहते हैं, छोटी बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से टिक्की का शेप दे दीजिए बढ़िया से, और थोड़ा सा पानी लगाएंगे और अब इसकी लोई बनाएंगे। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे मैं हाथों को घुमा रही हूँ उसी तरह से आप भी घुमाते जाइए। तो ये लोई आपकी जितनी बड़ी और परफेक्ट बनेगी, आप रोटी भी उतनी परफेक्ट बना पाएंगे। मेन काम है इसमें लोई का बनाना। लोई अगर अच्छी बन गई तो हमें थोड़ी सी ही मेहनत करनी पड़ेगी रोटी बनाने में। तो यहाँ देखिए बीच में थोड़ा सा आटा रह गया, उसको निकाल देते हैं। साइड से अगर आपको लगे लोई बनाने में कि किनारी चटक रही है या फिर फट रही है, उसको पहले ही सही कर लीजिए, प्लेन कर लीजिए। तो उसके बाद दोबारा से हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के लगाएंगे और इस तरह से रोटी बनाते जाते हैं। जैसे हम चकले पे रोटी बना लेते हैं, कैसे बाद में थप थप करके बड़ी सी करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे उस तरह से नहीं करना। बस आगे का भाग और पीछे साइड का बीच वाले हथेली का भाग, उससे हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे इस तरह से। देखिए और ये पतली हो गई है। अगर आपको लगे कि आप और बढ़ा सकते हैं तब तो आप बढ़ाएं, अगर नहीं तो रहने दें। यहाँ देखिए थोड़ी सी किनारी जब हम बढ़ाते हुए टूटनी सी लगी है, तो उसको एक जब हम डालें तवे पे तो साथ में एकदम जोड़ दें उसको, तो वो बाइंड हो जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको डाल दिया है। एकदम ज़्यादा गैस का फ्लेम तेज़ करके नहीं पकानी है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज़ पे पका देंगे तो जो रोटी का कन है वो जल जाता है, तो वो वाला स्वाद नहीं आता है। हल्का सा अलट पलट करके इसको तवे पे पका लीजिए और गैस का फ्लेम बिल्कुल कम करके
इसको बढ़िया से सेकेंगे, थोड़ा उठा करके अलटते पलटते हुए। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन खाने का मज़ा तो हमें चाहिए ना, तो हमें ये काम तो करना होगा। तो ये लगातार इसी तरह से आप देख सकते हैं, दोनों तरफ से बढ़िया से परफेक्ट सिक करके तैयार हुई है। ना तो हमारी रोटी जली है और ना ही कहीं से कच्ची है। तो ये देखिए, दूसरी रोटी को भी मैंने इसी तरह से बना लिया है। दो ही रोटी मैंने अभी बना रही हूँ। जैसे जैसे लोग खाएंगे तो मैं गरम गरम बना के देती जाऊंगी। तो यहाँ देखिए, ये भी हो गई है। अब इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। तो सेम उसी तरह से अलटते पलटते हुए गैस का फ्लेम कम रखेंगे और बढ़िया तरीके से सेकेंगे। और इसको सेकने में 3-4 मिनट आराम से लग जाते हैं। अगर यही रोटी हम चूल्हे पे बनाएं तो वो जल्दी सिक जाती है, क्योंकि चूल्हा गर्म होता है, आँच होती है उसमें, वो साइडों से वो हमें अलटने पलटने की ज़रूरत नहीं, बस बढ़िया से सिक जाती है। तो ये देखिए, हमारी रोटी मक्के की बन करके तैयार है। यहाँ देखिए, साग को भी मैंने साइड से गरम कर लिया है और बढ़िया से। चलिए अब हम खाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ देखिए, एक कटोरी में मैंने साग भर लिया है। अगर आप चाहें तो घी पसंद करते हैं तो आप इसमें बढ़िया से 2 चम्मच घी डाल दीजिए। अगर आप बटर पसंद करते हैं तो 1 क्यूब बटर का ले लीजिए और बढ़िया से घी लगा करके रोटियां और एक बटर का पीस रख करके एंजॉय कीजिए। और मुझे ज़रूर बताइए कि मैंने मक्के की रोटी और सरसों का साग कैसे बनाया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करके बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।